Hi, good morning, students. बताओ भाई कौन कौन से क्वेश्चन डाउट Good पूछने? morning, sir. गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पहुंच गए थे भाई? बोलो। Sir, state second का second question. Sir 50. Sir 46. 43, 44, 46 और 48 और 49. 49 और 50, So 52. 52। ठीक है बेटा। Sir 52. लिख लिया बेटा। सर 53 का ऑप्शन गलत था। चलो 53 लिख लिया। सबसे पहले 43, the solution of the differential equation sin 2x dy over dx minus y is equal to 10x. sin 2x dy over dx minus y is equal to 10x. तो बेटा इसमें देखो सीधा सीधा होमोजीनियस वाला क्वेश्चन है ये। तो dy over dx आ जाएगा माइनस का 1 upon sin 2x y is equal to 10x upon sin 2x. तो p हो गया माइनस का 1 upon sin 2x और q हो गया 10x upon sin 2x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा e की पावर इंटीग्रल p 1 upon sin 2x मतलब cos 2x cos का इंटीग्रेशन log 10x upon 2 आ जाएगा यानी कि अंडर रूट 10x आ जाएगा माइनस का 1 upon अंडर रूट 10x आ जाएगा। सर हम ये सर cos x का वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं log cos log 10x by 2 डबल b upon 2 आएगा 1 upon अंडर रूट 10x आएगा बेटा ये। सर वो आंसर फॉर्म देखो ना किस फॉर्म से दे रखी है। वो हम लगाते भी नहीं है तो बोर्ड भी नहीं लगाते। मैंने कोई आंसर आता देखिए और हमारा फॉर्मूला y into integrating factor is equal to q integrating factor dx plus c हो जाएगा। अब ये रूट 10x हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला बोल दीजिए sin x cos x sin cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे आंसर सही है नहीं। इसके बाद 43 के बाद 44 भी पूछा गया है। 44 है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy over dx is equal to e की पावर x minus y e की पावर x और माइनस e की पावर y। तो ठीक है भाई तो इसमें एक काम करें तो e की पावर x minus y dy over dx is equal to अब इसे ऐसे लिख दें तो ये वैसे तो कोई फॉर्म बनने के लिए देखो इसके अंदर ही एक काम ये करते हैं और हम इसको इसके अंदर भी ले जाते हैं ना 2x minus y जाएगा यहाँ पे e की पावर x आ जाएगा। इस तरह से में मिला है एक फ्रैक्शन लगेगा मैंने भी डिफरेंशिएट कर लो आंसर बहुत ज्यादा अच्छा है। इस पहला आंसर दिया है e की पावर y इक्वल टू e की पावर x minus 1 प्लस c e की पावर माइनस x। तो भाई e की पावर y का e की पावर y dy over dx e की पावर x 1 का 0 e की पावर x का e की पावर x और द्वारा करेंगे तो e की पावर x और माइनस साइन आ जाएगा। अब क्या बना यहाँ से इधर फॉर्म आई दे रही है dy over dx तैयार है e की पावर y से चला भी जाएगा e की पावर x y यहाँ आ जाएगा यहाँ भी आ जाएगा
कुछ करेक्शन है बेटा, चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में मुझे, ठीक है? आप लोगों को हो गया था नहीं है? No, sir. हाँ, इसका करेक्शन में चेक करके बताऊंगा, ठीक है ना? वरना आंसर से डिफरेंट निकल के आ जाता, क्वेश्चन आ जाता। इसके बाद 46 में एक कर्व passes through the point 53 and any point x y is the product of its slope and ordinate is equal to x star. तो स्लोप होगा dy over dx and ordinate equal to x है हमारे पास। तो बस क्या दिक्कत है, हो जाएगा जनरल क्वेश्चन y dy equal to x dx, इंटीग्रेट कर लो y square upon 2 x square upon 2 plus c, आंसर आ गया खत्म हो गया, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन था ये? So what is 5? बस अभी 5,3 से पास हो रहा है, 5,3 से पास करा दूं, 9/2 25/2 प्लस c, तो 9 minus 25 minus 16 upon 2 Option B है। minus 18 तो आंसर आ जाएगा। Option B। हाँ, बी ऑप्शन आंसर है। 40। इसके बाद 48 में द डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx plus 9x upon 4y equal to 0 represent a family of, तो dy over dx equal to आ गया माइनस का 9x upon 4y, तो y dy equal to माइनस का 9x dx हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे 4y square upon 2 माइनस के 9x square upon 2 प्लस c हो जाएगा ये, तो 2y square equal to माइनस का 9x square upon 2 प्लस c। अब क्या करा आपसे आगे, डिफरेंट कैसे बताऊं? बस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा, तो इस सर्कल तो बनेगा नहीं भैया, इधर इलिप्स बनेगा या हाइपरबोला बनेगा, तो लाइफ भी नहीं आ रही है। और कर्व में दे रखा है इन्होंने कांस्टेंट, ये ऐसा बन गया हमारे पास 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू c बन गया, इलिप्स की इक्वेशन आ गई बेटा, तो डेफिनेटली बी ऑप्शन आंसर होगा इसका 48 का। यस, एसेंट्रिसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है, और निकालनी पड़ जाएगा एसेंट्रिसिटी, तो ये क्या है x स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 9 y स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 है, c बदल जाएगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है एवरीथिंग नहीं, और एलिप्स का इन्होंने एक ही ऑप्शन दिया है, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, बेस्ट आंसर होगा। सर ये जरूरी नहीं कि कांस्टेंट ऑफ बनी ना नहीं, मतलब वो होगी तो ऐसी वैल्यू दोनों में आएगी, तब तो c को लाइन करके मान तो बचेगा ना, और एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होगी e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होती है, b स्क्वायर को c/4 a स्क्वायर को c/9, c कट गया, पर मैंने 9/4 स्ट्रेस आ जाएगा हमारे पास, सही है? या a स्क्वायर ये b से जब उल्टा होता है b स्क्वायर अपॉन माइनस में ऐसे होता है, ये 5/4 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना? ये तो ठीक से ध्यान नहीं है, मतलब निकालना पड़ेगा। चलो हाँ, निकाल क्या बनाया सर यहाँ पे है। कितना हाँ सर इधर नोट कर लिया? हाँ भाई, नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. के बाद
40 से 48 49 कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए कर्व the tangent at any point P of a curve meet the axis of x in P. x axis पे जाके tangent P पे meet कर जाती है curve P. If the curve always OP is equal to PT, then locus बताना P का. तो tangent निकालो पहले curve के लिए बेटा भाई. The tangent at any point of P of a curve. P मान लो पॉइंट हमारे पास small xy, ये x1 y1 ले लेते हैं हम. 2 पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है ना? तो tangent क्या आ जाएगी y minus y1 equal to dy over dx x minus x और x minus x dy over dx p पॉइंट पर आता है. अब ये tangent अगर x एक्सिस पे मीट कर रही है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0 होगा. तो अब जब y कोऑर्डिनेट 0 रख देंगे तो 0 माइनस y1 इसे शॉर्ट में बोल दिया स्लोप का यहाँ बोल दिया x minus x1 तो माइनस का y1 अपॉन m इक्वल टू x minus x1 हो गया. तो x की वैल्यू हो गई x1 माइनस y1 अपॉन m हो गई. बोलोगे 13 पॉइंट आ गया हमारे पास x1 माइनस y1 अपॉन m 0 आ गया पॉइंट हमारे पास. ठीक. अब क्या कह रहा है आपसे the curve for which OP is equal to PT. OP is equal to PT. OP क्या आएगा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और PT क्या आएगा भाई अंडर रूट x1 माइनस x1 प्लस y1 अपॉन m का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया हमारे पास. तो कितना आ गए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू y1 स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हो गया. ये भी कैंसिल हो गया इससे. ठीक. तो m स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर आ गया. तो इस m इक्वल टू हो गया प्लस माइनस का y1 अपॉन x1. तो m का मतलब dy over dx एट दैट पॉइंट. इसे एक बार y अपॉन x और एक बार माइनस का y अपॉन x लिखा. अब कंफ्यूज मत होना कि x का y अपॉन x के बोल दिया. वो एक बात है नोटेशन है वो तो सारे हमारे. तो अब जब इसे इंटीग्रेट करोगे 1 upon y dy 1 upon x dx कैसे जाएगा ये. यानी कि log y इक्वल log x प्लस log c. सही है ना. तो log y इक्वल टू cx y इक्वल टू cx तो स्ट्रेट लाइन हो गई. और जब माइनस वाला लेके चलोगे log y इक्वल टू माइनस का log x प्लस c log y इक्वल टू log c अपॉन x आ जाएगा है ना. तो x y इक्वल टू c. तो ये यानी कि हाइपरबोला आ जाएगा हमारे पास ये. तो जो इसका आंसर हो गया हाइपरबोला आंसर हो गया. स्ट्रेट लाइन का आंसर दिया नहीं उन्होंने. तो आंसर क्या हो गया इसका हाइपरबोला. रेक्टेंगल हाइपरबोला की इक्वेशन है x y इक्वल टू c. ठीक है बच्चों. ठीक है बात समझ में आ गई भाई अपनी नमित तनिका. यस सर. कुमार. यस सर. ठीक है नमित बेटा छुट्टियां खूब हो रही है. बढ़िया वाला पढ़ाई चल रही है. तो बिना इसके बाद भाई नंबर 50 बताना है. The curve for with the normal at any point xy the line will origin to the point from an isosceles triangle form an isosceles triangle with the x axis is the same क्वेश्चन हो गया नंबर. तो कर्व है हमारे पास ये. for which normal at any point xy किसी पॉइंट xy पे ही ले लिया आपने नॉर्मल. अब जरूरी नहीं है ओरिजिन से पास भाई. ये जरूरी नहीं. मतलब डायग्राम में ऐसा बन गया फॉर्म है जैसे चले ट्रायंगल विद द एक्स एक्सिस. यानी ये ऐसे ये और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ये और ये एक कॉर्नर. यानी हम कुछ नाम दें ये t हो गया ये g हो गया ये p हो गया. तो pg इक्वल टू pt है. कर्व की इक्वेशन बतानी क्या होगी. the curve for with the normal at any point xy ना गलत कर रहा हूं बेटा सॉरी गलत कर रहा हूं. फिर तुमने ओरिजिन की अलग ऐसे लेते हैं
ये कर लिया हमने ऐसे, ये गई इसकी टेंजेंट और ये गया इसका नॉर्मल Yes, sir. और ये गई लाइन इसकी ओरिजिन से, Yes, sir. तो ये और ये इक्वल है क्या, ठीक है ना। Yes. तेरे सी पिछली बार क्या था, जैसे ये O था ये P था, तो OP और PT इक्वल थे, अब क्या OP और PT इक्वल है, ठीक। तो वही हमने पॉइंट x5 ले लिया, OP तो निकल ही आएगा, P जब नॉर्मल लिया निकालनी पड़ेगी, तो हम इक्वेशन नॉर्मल निकाल सकते हैं, y माइनस y स्मॉल y करके dy over dx और x माइनस x स्मॉल x करके ले लिया। फिर से ये x एक्सिस को बीट करा तो y का मान 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस y अपॉन m इक्वल टू x माइनस x हो गया, तो x की वैल्यू हो गई x माइनस के y अपॉन m हो गई, ठीक है भाई, बोलो Yes, sir. सही है ना। तो ये कैपिटल x की वैल्यू हो गई x माइनस y अपॉन m, ये आ गया x माइनस y अपॉन m का 0 आ गया। कोऑर्डिनेट तो वही आना है आपके जो पिछली बार आया था, इसका भी रेक्टेंगल ये इसका भी रेक्टेंगल है, तो आंसर आएगा पर के पॉइंट का, ठीक है, क्या आंसर दिया है, बट ठीक है नहीं, क्यों बच्चों कोऑर्डिनेट तो वही आएंगे। Yes, sir. हां Yes, sir. चलो इसके बाद 52 में क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 such that intercept made by tangent to it on x axis 3 times the x coordinate of the point of tangency। जैसे एक क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन है लगभग, जब कार 1 1 से पास हो तो बात की बात है, फिर से हमारे पास एक टेंजेंट एरिया आपने कर दिया है, बी पॉइंट एरिया टेंजेंट डी पे जाके बदल गई, तो हमने फिर से कोई पॉइंट लिया x y, क्या है हमारे पास कैलकुलेशन y माइनस y dy ओवर dx m p पॉइंट पर और x माइनस x, ये आ जाएगा हमारे पास एक कर पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 is such that the intercept made by it tangent to it on x axis, एक कर पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 is such that the intercept made by it tangent to it on x axis, the x axis पे जो इंटरसेप्ट आ रहा हमारे पास, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो 0 माइनस y इक्वल टू m into x माइनस x, तो कैपिटल x की वैल्यू होगी माइनस के y अपॉन x प्लस x, ये कैपिटल x की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है आपका, the intercept on x axis is 3 times the x coordinate of the point of tangent, the x coordinate x है हमारे पास और ये इंटरसेप्ट है, तो माइनस का y अपॉन x जो 3x के इक्वल है, तो माइनस का y अपॉन m हो गया 2x के इक्वल हो गया, तो m की वैल्यू आ गई माइनस के y अपॉन 2x, तो m का मतलब हो गया dy over dx इक्वल टू माइनस का y अपॉन 2x, तो 1 अपॉन y dy इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x dx हो गया, ये log y हो गया माइनस का 1 अपॉन log x हो गया प्लस का log c हो गया, तो log y इक्वल टू कितना आ गया, log 1 अपॉन रूट x प्लस इनटू c आ गए, तो y इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन रूट x, तो x y स्क्वायर इक्वल टू c हो गया, है ना। और एक इससे पास करा रहा है 1 1 से पास करा रहा है, c की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x, तो y इक्वल टू 1 अपॉन रूट x, ये ऑप्शन आंसर आ गया आपका, ठीक है भाई, बोलो। Yes, sir. तो 53 का ऑप्शन बोला 53 में देखो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनका क्या नाम है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x square plus x by dy is equal to x square plus y square dx, तो होमोजेनियस है क्या हो गया, ये सर ऑप्शन में बताना सारे नहीं सर इसका 53 तो आंसर सेटिस्फाई करा दो खुद यार, मैं तो पता लग गया क्योंकि होमोजेनियस का क्वेश्चन अपने आप में बहुत इजी होता है ना, log x का 1 upon x log x का 1 upon x
1 minus dy over dx प्लस डिवीजन रूल डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर ऐसे आ गया x का 1 minus y ऐसे आ गया y का dy over dx और x ऐसे आ गया कॉन्स्टेंट 0 हो गया तो यहाँ पे dy over dx का नंबर मिल जाएगा तो 1 upon x minus 1 upon x minus y minus is equal to minus का 1 upon x minus y dy over dx प्लस का y upon y square minus का x upon y square dy over dx ये हमारे पास है ना तो इसको भी जल्दी आते हैं उठा के dy over dx ब्रैकेट ले दबा तो आंसर बनना नहीं पड़ता वो तरीका आंसर तो हमारा ऑप्शन बना चेक करो क्रॉस चेक कर लो आंसर डिफरेंशिएट करके देख लो इनसे बोलना तो इनका हां भाई 53 का आंसर आ गया आप लोगों को नो सर। क्यों नहीं आया सर ऑप्शन नहीं मैच कर रहे। क्या कह रहे हो अरे क्या कह रहे हो बोलना जरा 53 का आंसर क्यों नहीं आया यस सर। 53 सर का ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। अच्छा चलो करना तो होमोजेनियस सही है फिर कोई ना आगे बताओ स्टेज 2 पे आओ सर 2 वाला और 4 वाला स्टेज 2 में तो वैसे देखो मतलब अभी देख रहा था क्वेश्चन नंबर 1 मतलब का है ज्यादा करना चाहो क्वेश्चन नंबर 2 कर लो 1 2 3 4 छोड़ दो तो 5 से होगा हाँ बस 5 4 छोड़ दो एक 4 मतलब का नहीं 4 3 बस में नहीं आता इस तरीके क्वेश्चन अभी और सर 2 वाला बता रहे 2 वाला नहीं होता बाकी सब होगा 2 वाले की कैलकुलेशन बहुत है ये नहीं है इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में भी ठीक है ना और बताओ वैसे इसके अलावा और क्या डाउट है आपके इसमें कोई 6 क्वेश्चन है अपनी बोलो अपनी नवीन लक्ष्य बताओ हर्ष सर 6 वाला बता। कौन सा थर्ड वाला बताना है थर्ड वाले फर्स्ट वाला the differential equation which represent the family y is equal to a की power 3x plus b की power 5x तो दो कांस्टेंट दो बार डिफरेंशिएट करो पहली बात तो इसे इस तरीके से आ जाएगा ये ऑप्शनल की फॉर्म दे रखी है इन्होंने dy और dx दे रखा है इसका 8 टाइम्स करना है ये कितना टाइम प्लस करना चाह रहा है ये माइनस कर रहा है इसका 8 टाइम्स तो 9 और माइनस 8 टाइम्स का 24 हो गया ये तो 9 माइनस 24 कितना हो गया 15 देन इसकी 50 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी बैलेंस होगा तो लैम्डा की वैल्यू 15 हो जाएगी तो बात खत्म हो करना है इसमें हो गया सही है ओके सर। हाँ कोई और डाउट इसमें अपनी कहां तक करें क्वेश्चन आज सर स्टेज 330 तक करनी है। स्टेज 330 का हमें तो आपने So 30 तक 30 तक स्टेज 3 में तरीका आपने तो स्टेज 3 की 25। हर्ष कुमार यस सर हाँ बोलो सर 15 तो स्टेज 3 के क्वेश्चन बताओ सर 4 वाला 4 अच्छा और यस सर। और बोलिए 6 चलो पहले 4 और 6 बताते हैं इसके बाद देखते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन में
दे रखा बाई डी सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस टी dy over dt minus dy equal to 1 और y0 is equal to -1। तो y1 बताना है क्या होगा। अच्छा तो dy over dt माइनस का t over 1 plus t y equal to 1 over 1 plus t। तो p के तो आ गई माइनस का t over 1 plus t और q की वैल्यू आ गई 1 over 1 plus t। तो डिवाइडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल p dt t over 1 plus t dt t plus 1 minus 1 कितना आ जाएगा हमारे पास ये 1 minus 1 upon 1 plus t dt। ओहो 1 का इंटीग्रेशन t हो गया तो log 1 plus t हो गया ये। तो बड़ा मामला इसका कैलकुलेशन का टफ हो जाएगा भाई। तो ये आएगा e की पावर माइनस t और e की पावर माइनस ये आएगा साथ में 1 upon 1 plus t। तो सॉल्यूशन आएगा y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to q 1 upon 1 plus t। हाँ सर e की पावर माइनस t सर नीचे e की पावर ये सब 1 प्लस t कैसा है e सारा कर लिया ना इसको माइनस का वैसे नहीं ऊपर लॉग इसे लॉग कर जाएगा 1 upon 1 plus t आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 upon 1 plus t और e की पावर माइनस t into 1 upon 1 plus t। क्यों इसमें दिक्कत क्या आ रही है मतलब मुझे थोड़ा ये बताओ। क्यों भाई ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन बस अपलोड करो आगे इंटीग्रेट कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई ये करूँ आगे पूरा सर कर लेंगे। ठीक है। वन वाला भी बताना था। इसके बाद नंबर 6 में दे रखा है y equal to yx then it follow the relation। ना 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 चलो देखते हैं करके y डबल डैश 0 क्या रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ये रख कर दो अभी नहीं सर। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है and follow the relation x cos y plus y cos x is equal to pi। cos y को माइनस sin y y के साथ आ जाएगा dy over dx प्लस cos y ऐसे x का मान y का dy over dx cos x का माइनस sin x प्लस cos x ऐसी और सॉरी दोनों एक साथ कर दिए प्लस cos x प्लस y ऐसी cos x का माइनस sin x और y का 0 कांस्टेंट। और ये बात समझ में नहीं आ रही y डबल डैश 0 तो बात की बात है। तो भाई dy over dx के साथ क्या आ गया cos x माइनस x sin y आ गया और इक्वल टू आ गया y sin x माइनस cos y आ गया। तो d2y over dx2 cos x minus x sin y ऐसी प्लस cos x का माइनस sin x इन दोनों को प्रोडक्ट टूल sin y का cos y y का dy over dx प्लस x का 1 sin y ऐसी आ गया। तो ये भी इधर का बताओ सही है ना इज इक्वल टू y sin x का cos x मतलब y का dy over dx sin x ऐसी माइनस cos y का प्लस sin y और साथ में आगे dy over dx। ओ तो बड़ा क्वेश्चन जा रहा है मेरे वाले तो ट्रिकी है बिल्कुल है क्वेश्चन।
कब पाएगा ये? 2005 में आया हुआ यही। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब y डबल डैश 0 पूछ रहा है, y डबल डैश 0 मतलब y डबल डैश में x की वैल्यू 0। अच्छा तो x की वैल्यू 0 रख देगा, y क्या है यहां से देखते हैं जरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से। x 0 y into cos 0 1 pi y की पाई है, तो पॉइंट हो गया 0, पाई। पॉइंट क्या हो गया 0, पाई। समझ रहे हैं बच्चों? तो 0, पाई रख दो, ये निकालना है आपको y डबल डैश, शॉर्ट में बोलते हैं हमने y2 x0 cos 0 x0 ये टर्म 0 हो गई। अच्छा डिवाइड बाय dx के यहां से निकाल दो, मतलब यहां से इसे थोड़ी पुट करोगे इतनी बड़ी वैल्यू को, यहां से निकाल लो आंसर पर डिवाइड बाय dx का क्या आ रहा है। तो डिवाइड बाय dx में जब x को 0 रखेंगे ये टर्म तो 0 हो जाएगी, y को पाई रखेंगे तो cos पाई के -1 ये प्लस 1 हो जाएगा। इसको लगाएंगे cos 0 1 और sin 0 0, यानी कि 1 ही हो जाएगा डिवाइड बाय dx। तो डिवाइड बाय dx की वैल्यू हो गई, इसको आप डायरेक्ट करते हैं तो y2 cos 0 1 -0 प्लस 1 sin 0 0, x की वैल्यू 0 और sin पाई की वैल्यू भी 0, तो ये ना पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया। इक्वल टू में आ जाओ, cos 0 1 y की पाई हो गई, sin 0 0 हो गया और डिवाइड बाय dx 1 है और sin पाई 0 होता है, ये ना 0 हो गया। तो y2 ये टर्म तो 0 हो रहा है, y2 की पाई आ गई, सीधी सी बात करा बस। तो आंसर आ गया हमारा पाई। बोले यार क्या आंसर दिया है? डी दिया है क्या? इसका आंसर ही नहीं है। 6 का आंसर ही नहीं है, तो सकता है ये बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, -5 आंसर बैठा। ये पहले भी दिक्कत आई होगी, कराया तो आंसर ना आया तो छोड़ दिया, तो करना नहीं चाहिए। सर ये कहते हैं आप 0 प्लस y क्या सर ये जो पॉइंट निकाला x 0 दे रखा है ना क्वेश्चन में, y डिवाइड बाय 0, तो x 0 रख दिया, x 0 cos 0 1 y 0 पाई आ गया, तो 0 पाई हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है भैया अपनी अक्षर नवीन नोट कर लिया, हर्ष कुमार कनिका यस सर। मीटिंग ओवर होगी, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करते हैं 2 मिनट बाद। ओके सर। तो ये इसका प्रोसेस आ गया बच्चों आपके सामने, एक बार दोबारा कैलकुलेशन करके देख लेना। जैसे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट कह रहे हैं 5 - 1 आ रहा है, मुफ्त क्लास में छूट गया, उसमें देख लेना आप लोग कैलकुलेशन करके दोबारा, सही है। इसके बाद 6 की बात बताओ। 7th क्वेश्चन में the solution of the primitive integral equation x square plus y square dy is equal to xy dx। xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। तो होमोजीनियस है यार, टाइम खराब हो तो कैलकुलेशन करने में चलो करता हूं। कांस्टेंट आंसर दे रखे हो तो आंसर डिफिनेटिव तो मान लेते फटाफट, करना तो पूरा ही पड़ेगा मुझे अभी।
एक को लेके आया हूँ। तो वो ये काम करता है, जो काम है आज वो ऐसा लगाऊंगा, आज वो ऐसा लगाऊंगा, हाँ ठीक एक लड़का फालतू परमानेंट बदलने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा है, उधर नहीं है सर, उधर वाले नहीं प्रयत्न कर रहा है, कौन कर अगर ये आ गया करके क्वेश्चन। अच्छा, पॉइंट x नॉट y नॉट हो जाएगा, फिर x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 दे रखा है, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1 log 1, तो log 1 0 हो गया, c माइनस क्या आ गई, और आगे आ रहा तो ये आ गया हमारे पास। अब ये समझ में नहीं आ रहा, आगे में स्प्लिट है ये x नॉट पे क्या नहीं है, y x नॉट इज इक्वल टू e होगा, जब y में x की जगह x नॉट रखा है, यानी कि y इज इक्वल टू e और x की जगह x नॉट, x की जगह x नॉट और y की जगह रख दिया आपने e, log e इक्वल टू हो गया हाफ, y की जगह रख दिया e, log e 1, माइनस का x नॉट स्क्वायर अपॉन 2e स्क्वायर इक्वल टू माइनस का हाफ, ये कट गया तो x नॉट स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर हो गया, तो x नॉट इक्वल टू e आंसर हो गया, ये ऑप्शन में नहीं है, लो ये हो गया यार, कि लंबी लंबी मेहनत मार रहे हैं और उल्टे सीधे आंसर आ रहे हैं। यस सर। ओके सर। हाँ नहीं दे रहे हो आप लोग, हमने भी ये मिस्टेक कर दी थी करने बाद में देखा है। इसके बाद 10 क्वेश्चन में द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, y equal to c1 plus c2 cos x plus c3 minus c4 e की cos x plus c5, where this यार फालतू टाइम का क्वेश्चन है, टू है बस। एक बार फिर करेंगे, साइन का कॉस हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा आपके 5 डिग्री का आएगा बेटा, 3 डिग्री का आएगा, 5 का आंसर आएगा।
एक मिनट करो जरा, मैं चेक करता हूँ, ठहर जाओ जरा। इन्होंने क्या करा, पता नहीं ये तो अपना लॉजिक लगा दिया, जबकि इन्होंने दे रखा है कि C1 C2 C3 C4 C5 कांस्टेंट है। इन्होंने इस क्वेश्चन में इसे तो बोलते हैं कंबाइंड कांस्टेंट A, और ये C4 e की पावर C5 वाला और e की पावर x, इसे नया नाम दे दिया हमने SC करके, मान लो कैपिटल A cos x प्लस इसे मान लो B बोल दो, इधर C बोल दिया। अब कितने कांस्टेंट रहेगा इसमें, 3 रहेगा। इधर जो आंसर दे रखा है वो 3 दे रखा है, ठीक है भाई। क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही? यस सर। हाँ, इसलिए आंसर 3 दे रखा है। चलो खैर कोई बात नहीं, टेक्निकल क्वेश्चन है। अब आप लोग आगे करते रहिए, एक लेक्चर और लगेगा, ये सब क्वेश्चन खत्म कर दिए जाएंगे लास्ट तक सभी, ठीक है भाई। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बाद 2020 के क्वेश्चन में इसमें एक अलग से शीट दे दूंगा जो आएंगे जनवरी और अप्रैल के और सितंबर वाले, फिर उनको भी करने जाएंगे, ठीक है भाई। ओके सर। ठीक है बेटा, यस ओके सर, नमस्ते। नमस्ते।